नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजनीति का एक नियम है कि जब आप जितना ऊपर जाते हैं, शिखर पर जाते हैं, सत्ता के पास पहुंचते हैं, उतना ही जनता से दूर होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति के पायदान पर आप सत्ता से दूर होते हैं, जनता के पास आते नजर आते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ अब राजस्थान में भी नजर आ रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब स्कूटी की सवारी कर रही हैं और चर्चा इसलिए हो रही है उनकी क्योंकि वसुंधरा राजे को कभी इस अंदाज में राजस्थान की जनता ने देखा नहीं था। यूं तो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की झालरापाटन, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गई थी। लेकिन वसुंधरा राजे के उस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जाने के बाद वहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरने, सड़क पर आम जनता की सवारी यानी स्कूटी की सवारी करने के बाद वो सुर्खियों में है, हेडलाइन में है। चर्चा हो रही है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की तंग गलियों का हाल जान रही है। कहते हैं राजनीति के खिलाड़ी का हर कदम शतरंज की चाल की तरह होता है। इसलिए वसुंधरा राजे के इस कदम की भी चर्चा हो रही है कि इससे उन्होंने संदेश किसको दिया है। अच्छा तीरंदाज वो होता है जो लगातार तीरंदाजी का अभ्यास करता है। वसुंधरा राजे भी क्या ये अभ्यास राजनीति के मैदान में कर रही हैं जब वो सत्ता से और संगठन की सत्ता से भी दूर है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा है, जिनका नाम खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऐलान किया था। लेकिन राजस्थान की राजनीति में उत्तर प्रदेश, जो कि पड़ोसी राज्य है राजस्थान का, वहां पर जो खलबली मची हुई है उसका असर यहां पर भी दिख रहा है। भले ही राजनीति के जानकार या वसुंधरा विरोधी गुट ये कहता हो कि वसुंधरा राजे का अध्याय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा वर्ग है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषकों का हो, चाहे वो वसुंधरा समर्थक राजनीतिज्ञों और वर्तमान सत्ता में मौजूद विधायकों का हो। आज भी बड़ी संख्या है राजस्थान की राजनीति में उन लोगों की जिन्हें लगता है कि वसुंधरा राजे कभी भी कमबैक कर सकती है। बीजेपी के विधायकों ने भी राजस्थान में अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि राजस्थान के विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, अंदर ही अंदर विद्रोह है, उनकी सुनी नहीं जा रही है और गुटबाजी राजस्थान के विधायकों में भी खेमेबाजी के रूप में अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। इस तरह की बातें भी पहले दबी जुबान में आती थी, अब खुलकर कैमरे के सामने आने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि धौलपुर की महारानी, ग्वालियर की राजकुमारी, पूर्व राजकुमारी, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अपनी स्कूटी पॉलिटिक्स से किसको संदेश दिया है और क्या आज बीजेपी में जिस कदर तूफान मचा हुआ है वो संदेश लेने वालों ने लिया भी है। आज नहीं तो कल क्या उस संदेश को देने में वसुंधरा राजे कामयाब होंगी। पिछले दिनों चर्चा इस बात की थी कि मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई है। मोहन भागवत ने 2 दिन पहले किस तरह के बयान दिए हैं वो पूरे देश ने सुने हैं, उनकी चर्चा भी खूब हुई। विश्व पुरुष बनने के बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं होती है। मोहन भागवत का ये बयान किसके संदर्भ में था, समझने वालों ने ठीक समझा है। तो सवाल ये है इस वक्त कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे हार मानने को तैयार नहीं है, या यूं कहना चाहिए कि चुप बैठने को तैयार नहीं है, या यूं कहना चाहिए कि राजस्थान की राजनीति में एक वरिष्ठ नेतृत्व की जो जगह इस वक्त खाली है, वसुंधरा राजे उसे भरने को तैयार है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी आज एक बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है। प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे नेता की कमी खल रही है जो सभी गुटों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर चल सके। हालांकि वसुंधरा राजे भी सबको साथ लेकर चल पाएंगी, इस बात की संभावना भी कम है, क्योंकि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी पिछली बार और उनके नेतृत्व में ही जो चुनाव लड़ा गया था, उस समय भी
जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के लोग, जिस तरह के गुट वसुंधरा के विरोध में यहाँ खड़े हुए थे, लगता नहीं है कि आज भी वो विरोधी सुर वसुंधरा राजे को वापस लाने के समर्थन में होंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजस्थान की राजनीति में ऐसा कौन शख्स या शख्सियत है जो राजस्थान बीजेपी को एकजुट कर सके, सत्ता और संगठन में तालमेल स्थापित कर सके। राजस्थान बीजेपी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, यानी अलग अलग धुरों में बंटी हुई है, एक सतीश पूनिया गुट, एक राजेंद्र राठौड़ गुट, एक डॉक्टर सीपी जोशी गुट, एक वसुंधरा राजे गुट और एक भजनलाल शर्मा सत्ता के साथ का गुट। या तो केंद्रीय नेतृत्व भजनलाल शर्मा को सत्ता में और डॉक्टर सीपी जोशी को संगठन में इतनी छूट यानी कि इतने अधिकार दे जिससे कि राजस्थान बीजेपी में वो अपनी हैसियत ऐसी बनाए जिससे कि कार्यकर्ता नेता उनके साथ आकर बीजेपी को मजबूत बनाने के प्रयास करें। राजस्थान की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले ये बात बहुत अहम है। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात पर समय से ध्यान नहीं दिया तो वसुंधरा समर्थक गुट एक तरफ, वसुंधरा विरोधी गुट दूसरी तरफ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक गुट और भी न जाने कौन कौन से गुट हैं जो राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी बनेंगे। और बात सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं रहने वाली है, इसके बाद होने वाले पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में भी ये परेशानी राजस्थान में बीजेपी को देखनी पड़ेगी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करे कि या तो भजनलाल शर्मा यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री को सरकार में इतनी ताकत दें कि वो पर्ची के मुख्यमंत्री के बैनर से बाहर निकले, सीपी जोशी को इतना मजबूत करें कि उनके ही घर में उनके खिलाफ बगावत नहीं हो, और उन दोनों को मिलकर राजस्थान में कुछ ऐसा काम करने की एक तरह से प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, जिससे बीजेपी के तमाम जो लीडर वर्कर जो हैं वो भी एक साथ होकर काम करें। और या फिर कोई और रास्ता निकालें जिसमें वसुंधरा राजे जैसे तमाम जो धुर हैं सत्ता के वरिष्ठ लोग जो हैं वो भी संतुष्ट हो सके। कुछ न कुछ फॉर्मूला इस वक्त बीजेपी को राजस्थान में निकालना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को, नहीं तो राहें आसान नहीं है।